प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हूँ। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे बराबर सुनते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करे और ये समय और गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन में बने रहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और लगातार मैं यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग संदेशों के द्वारा आप लोगों के साथ मिलता हूँ, आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन को शेयर करता हूँ। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा हो पाऊँ। मैं उस प्रभु को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। आपने सुना होगा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके नाम पर विश्वास करें, परंतु आप इस वचन को भी जानते हैं कि शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है। वो भी थरथराता है, विश्वास करके वो भी थरथराता है। तो हमारा विश्वास किस स्तर का है? शैतान को भी विश्वास है और कई मौके पर शैतान ने यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में, जब वो देह के दिनों में थे, आप सबको मालूम है कि शैतान ने यीशु को पहचान लिया, उसको परमेश्वर का पुत्र कह के संबोधित किया और उसको दंडवत किया, उससे प्रार्थना किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई मौके पर शैतान ने भी यीशु को पहचान कर उसकी आराधना की, उसके कदमों में झुका। यानी कि शैतान को विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आप विश्वास करते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या फर्क है आप में और शैतान में? वो भी विश्वास करता है, थरथराता है, आराधना करता है, घुटने टेक देता है, प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, शैतान एक काम नहीं करता और वो है वो यीशु की महिमा नहीं चाहता, वो परमेश्वर की महिमा नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि यीशु की गवाही संसार में दी जाए, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाए, वो नहीं चाहता कि एक विश्वासी उसका शिष्य बन जाए। जब एक विश्वासी शिष्य हो जाता है, वो अपने गुरु का सही अनुकरण करेगा, वो अपने गुरु का सही अनुसरण करेगा। क्योंकि शैतान कभी भी यीशु का शिष्य नहीं हो सकता। वो विश्वास कर सकता है, वो विश्वासी है, वो विश्वास करता है और इसमें कोई संदेह नहीं। और बाइबल बताती है कि वो विश्वास करता है और थरथराता है, परंतु वो यीशु के जैसा काम नहीं कर सकता, वो यीशु की इच्छा पूरा नहीं कर सकता, वो यीशु के राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि वो चाहता है कि उसका राज्य की स्थापना हो, उसकी बढ़ोतरी हो। आप क्या चाहते हैं? क्या आप सचमुच यीशु के राज्य की बढ़ोतरी चाहते हैं? क्या आप सचमुच परमेश्वर के राज्य की वृद्धि चाहते हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने स्तर को उठाना पड़ेगा। आप केवल विश्वासी बने मत रहिए, केवल विश्वास मत करिए, क्योंकि याकूब में लिखा है कि केवल विश्वास काफी नहीं है, विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है, मरा हुआ है। यदि विश्वास कार्य के साथ ना हो तो वो विश्वास नहीं होता है। वो विश्वास यानी कि शैतान के तरह का विश्वास। जैसा वो विश्वास करता है कि यीशु है, परमेश्वर का पुत्र है, वो जगत का न्याय करेगा, ये सब बातों पर वो विश्वास करता है, परंतु वो काम नहीं करता। यीशु जो चाहते हैं वो काम शैतान से कभी नहीं होगा। क्या आप यीशु जो चाहते हैं वो काम कर रहे हैं? मैं आज आपको शिष्यता के बारे में बात करूंगा और मैं बताऊंगा ये शिष्य होना क्या है। शिष्य की परिभाषा, बहुत सारी बातें डिसाइपलशिप के बारे में होती है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं हमारे बीच में, बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो शिष्यता के बारे में बहुत अच्छे संदेश को बोल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को स्मरण दिलाऊंगा, कोई नई बात मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, कोई बड़ा प्रकाशन के साथ मैं नहीं आ रहा हूं। एक साधारण सा, एक सरल सा बात लेकर के मैं आपके सामने हूं और आपको स्मरण दिला रहा हूं केवल कि परमेश्वर चाहता है कि आप शिष्य बने, चेला बने। उसके महान आदेश में भी यही बात है कि तुम चेला बनाओ, जाओ सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। लेकिन चेला कौन बनाएगा? जो खुद एक चेला है, जो एक विश्वासी से चेला के स्तर पर पहुंच चुका है, वो ही चेला बनाएगा। वो अपने गुरु का सही अनुसरण करेगा। सो आज हम कुछ बातों को आपके सामने फिर रखेंगे और हम इस पर विचार करेंगे कि क्या सचमुच हम ये चीजें कर रहे हैं। यदि ये चीजें हम कर रहे हैं तो हम शिष्य हैं उसके, हम उसके चेले हैं। पहली बात, आप मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद। तो वहां पर एक चेला होने के बारे में एक संदर्भ दिया गया है जिसको हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। वहां पर यह लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। अर्थात यहाँ पर जो वचन हमें दिया गया है वो आज्ञाकारिता की मांग कर रहा है। आज्ञाकारिता, पहली बात जो एक चेले में होना चाहिए वो है आज्ञाकारिता।
शिष्य आज्ञाकारी होता है, न कि केवल ना चर्च में, संस्था में, संस्कारों में, लेकिन वचन में। कई बार हम एक चर्च के प्रति, एक मिनिस्ट्री के प्रति, एक सेवकाई के प्रति, एक संस्था के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, संस्कृति के प्रति तो आज्ञाकारी होते हैं, परंतु वचन में हम बने नहीं रहते, है ना। कई बार हम सेवकाई की सेवकाई करते हैं, कई बार संस्थाओं की सेवकाई करते हैं, कई बार जो हमारे चर्च है केवल उसके लिए हम लोग करते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत रिवाइवल है, लेकिन प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारिता कहाँ है ना। जो शिष्य होता है, यीशु का जो शिष्य होता है, वो यीशु की आज्ञाओं के अनुसार होता है। बहुत सारे संदर्भ हैं बाइबल में, लेकिन हम एक ही संदर्भ को देखेंगे और आप सभी लोगों को उत्साहित करेंगे कि शिष्यता की मांग, यीशु की शिष्यता इस बात की मांग करता है कि आपको यीशु के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, उसके वचन में होना बहुत जरूरी है, वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। तो ये पहली बात है, आज्ञाकारिता। दूसरी बात, आपको फल लाना चाहिए, फल लाना चाहिए। जब हम यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर फल की मांग की गई है। परमेश्वर का वचन इस रीति से यहां पर कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। पहली बात हमने देखा, वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। दूसरी बात है कि अगर तुम फल लाओगे तो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो कौन सा फल लाए? सेव, संतरा, अंगूर, नारियल? नहीं मेरे प्रियो, बहुत सारे फल के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे फल के बारे में बाइबल बताती है, जैसे कि मन फिराव का फल, धार्मिकता का फल, ज्योति का फल, आत्मा का फल। ये सारे फल जो है आपको लाना जरूरी है। और इसका एक अलग विषय है, एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, परंतु आपको फल लाना पड़ेगा। एक चेला फल लाता है। शिष्य के जीवन में धार्मिकता का फल होता है, शिष्य के जीवन में ज्योति का फल होता है, शिष्य के जीवन में मन फिराव का फल होता है, एक शिष्य के जीवन में पवित्र आत्मा का फल होना जरूरी है। साथ में अन्य जाति के लोगों को प्रभु के पास लाना। क्या है ये फल? ये फल का मतलब केवल ज्योति या धार्मिकता या पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का फल नहीं है, लेकिन एक आत्मा, जीती हुई आत्मा का दान प्रभु को चढ़ाना, ये फल लाना बहुत जरूरी है। और मैं बारंबार हर संदेश में लोगों को उत्साहित करता हूं कि आप महान आदेश को पूरा करो। आप मत्ती 28 उसके 19 और 20 वचन को जरूर पूरा करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम जानते हैं जिस संसार में हम जी रहे हैं, अभी हमारे बीच में तो एक समस्या यह है कि केवल हम एक दूसरे पर लांछन लगाते जा रहे हैं और हमारा जो मेन टारगेट है आत्मा जीतना। आज तो कई कलीसिया केवल इसकी उसकी मंडली से लोग चुरा चुरा करके लाते हैं और बोलते हैं हमारी कलीसिया भर गई। या तो बहुत सारी कलीसियाओं में क्या होता है, कैसा ग्रोथ होता है, वहां पर बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, यानी कि 4 के 4 बच्चे, फिर उनके 4 बच्चे, फिर उनके 4 बच्चे से मंडली भरी हुई है। नई आत्मा कलीसिया में नहीं आ रहा है। जो पेंतिकोस्त के दिन में नई जो कलीसिया स्थापना हुई थी, वो कलीसिया कैसे गुणात्मक रूप से बढ़ रही थी, कैसे नए नए लोग कलीसिया में जुड़ रहे थे, कैसे लोग प्रभु की सच्चाई को जान रहे थे, हर व्यक्ति उद्धार पा करके प्रभु में मिल रहे थे, चेलों के साथ मिल रहे थे। आज कहीं ना कहीं ये जो गतिविधि है वो बंद है, हम फल नहीं ला पा रहे हैं। एक सच्चा शिष्य जो है वो फल लाएगा, वो आत्मा का फल लाएगा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा के फल को जरूर लेकर के आएगा। आपके विषय में क्या है मेरे प्रियो? क्या आप केवल विश्वास कर रहे हैं? क्या आप केवल आराधना में जा रहे हैं? क्या आप केवल प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप बाइबल पढ़ रहे हैं? ये हमारे लिए काफी नहीं है। आपको फल लाना पड़ेगा, क्योंकि पिता की महिमा इस बात से होती है कि आप बहुत सा फल लाएं। आपको फल लाना ही होगा, क्योंकि यही शिष्यता है, यही डिसाइपलशिप है, यही चेला होना है। तो आप क्या है, विश्वासी या चेला? विश्वासी तो शैतान भी है, लेकिन शैतान चेला नहीं हो सकता, याद रखिएगा। आपको चेला बनना जरूरी है। तीसरी बात कि एक शिष्य जो होता है वो गुणात्मक रूप से बढ़ता है। सच्चा शिष्य वही होता है जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार शिष्य बनाता हो, अर्थात कलीसिया पैदा करने वाली कलीसिया। वो जिस कलीसिया में होता है वो वहां पर एक नई कलीसिया को पैदा करता है। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन। एक वचन हम पढ़ेंगे, यद्यपि बहुत सारे वचन है, परंतु हम एक ही वचन को आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। 6 अध्याय और उसका 7वां वचन। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। या परमेश्वर का वचन फैल रहा है यहां पर, आप देख सकते हैं। और यरूशलेम में चेलों की गिनती, किसकी गिनती? चेलों की गिनती। ये चेलों की गिनती कैसे बढ़ी? चेलों के द्वारा। जो वहां चेले थे उन चेलों के द्वारा चेलों की गिनती बढ़ी, विश्वास करने वालों की नहीं।
चेलों की गिनती बढ़ाना है, यानी गुणात्मक रूप से यहाँ पर चेलों की संख्या बढ़ रही है। प्रेरितों के काम 16 उसका 5 पद में भी चेलों की गिनती के बारे में बात लिखी हुई है, और वहां पर प्रतिदिन वो लोग बढ़ रहे थे, प्रतिदिन संख्या में बढ़ रहे थे। ऐसा आप प्रेरितों के काम 16 का 5 में आप पाओगे, यानी चेलों की गिनती बढ़ रही थी, गुणात्मक रीति से इनकी वृद्धि हो रही थी, कलीसिया लगातार जो है बढ़ रहा था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु का राज का विस्तार यहां हो रहा था। बहुत सारे संदर्भ हैं, परंतु इतने संदर्भ पर हम बात करेंगे, ज्यादा संदर्भ हम नहीं लेंगे, लेकिन आप उत्साहित करेंगे कि एक चेला वो होता है जो चेलों की गिनती बढ़ाता है। आप किसकी गिनती बढ़ा रहे हैं? कौन सी गिनती आप बढ़ा रहे हैं? आप बोल रहे हो मेरे पास पहले से बाइक था, अभी कार हो गई है, पहले मेरे पास नॉर्मल टीवी था, आजकल एलसीडी है, आजकल मेरे पास ये है, मेरे वो है, मेरा कम कपड़े थे, अभी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, पहले मेरा जो वेतन था वो कम था, ज़्यादा हो गया है, पहले हम ऐसे पतले दुबले थे, मोटे हो गए, अरे इसकी बढ़ती हो गई है, मेरे बच्चों की बढ़ती हो गई है, मेरा घर का बढ़ती हो गया है, मेरा एरिया बढ़ गया, मेरा क्षेत्र बढ़ गया। आपके द्वारा चेलों की गिनती कब बढ़ेगी? यदि आप चेले हैं तो आपके द्वारा चेलों की गिनती बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची शिष्यता है। केवल विश्वास मत करिए, ये तो शैतान भी करता है। चौथी बात जो एक शिष्य के अंदर होना चाहिए वो है त्याग की भावना। त्याग की भावना। शिष्य वही होता है जो अपने माता पिता भाई बहन धन दौलत इत्यादि सबसे कहीं बढ़कर यीशु मसीह को महिमा देता है, प्राथमिकता देता है। हम इसका मतलब ये नहीं बोलते कि आप छोड़ दो इन सब बातों को, लेकिन इन सब बातों को लेकर प्रभु की सेवा करना। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम इसको छोड़ दो, लेकिन उसके कहने का तात्पर्य यह है कि हम उन सब बातों को प्रभु की सेवा में लगाएं। अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने बाल बच्चों को, अपने धन दौलत को, अपने टैलेंट को, अपने टाइम को, हम सब जो है उसकी सेवा में लगा दें। लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो आपने इसको जरूर पढ़ा है। बहुत ही साधारण और सरल बात आपके सामने मैं रख रखा हूं, कोई बड़ी बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं। यहां पर लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता जो इनसे बढ़कर जो है मुझसे प्यार ना करे। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप उससे प्यार मत करो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इनसे बढ़कर उनसे प्यार करें। आपके अंदर एक त्याग की भावना होनी चाहिए। ये शिष्य बनने का एक मूल्य है मेरे प्रियो, है ना। सही अर्थों में शिष्य बनने का मूल्य यह है कि अपने सारे संबंधों और संपत्ति को भी साथ रख करके प्रभु की सेवा करना। यानी हम नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जब चुनने की बारी आए तो हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें, यीशु को प्राथमिकता दें, उसकी सेवा को प्राथमिकता दें। वो नहीं चाह रहा है कि आप इसको छोड़ दें। अपने माता पिता को अप्रिय जानने का मतलब ये नहीं है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने माँ बाप को छोड़ दो, वो बूढ़े हैं उसको छोड़ दो और मेरी सेवा करो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसके साथ प्रभु की सेवा करें। आपके अंदर एक त्याग भावना होना चाहिए, आपके अंदर एक बलिदान होना चाहिए। आप जब प्राथमिकता की बात आती है तो आप परमेश्वर के वचन को चुने, आप वचन को, उसके सेवा को, उसके राज को चुने। परमेश्वर इस बात की मांग आपसे कर रहा है। तो त्याग की भावना, है ना, सब कुछ छोड़कर पीछे चलने के लिए। छोड़ने की बात का मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ करके अलग कहीं पर आप रह रहे हो और प्रभु का नाम जप रहे हो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप उन सब बातों को लेकर उसको अपनी सेवा, उसकी सेवा में आप लगा दे रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने धन दौलत को आप उसकी सेवा में लगा दे रहे हैं। तो ये एक चेला का गुण है, ये एक शिष्य की परिभाषा है। पांचवी बात जो आपसे कहना चाहते हैं वह है सामर्थ्य के कार्य करने वाला। एक चेला जो है सामर्थ्य के काम करता है। शिष्य को सामर्थ्य के कार्य करने के लिए विश्वास में दृढ़ होना चाहिए, है ना। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर 1 से लेकर के 3 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां ऐसा लिखा है कि उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। जो चेले थे उनके विषय में बात हो रही है। और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए क्या किया? भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना कपड़े, ना 2 कुर्ते। इस प्रकार से उनको विदा किया, सेवकाई में उनको भेजा, उनको अधिकार दिया, उनको सामर्थ दिया। अगर आप उसके चेले हैं तो आपके पास अधिकार है और सामर्थ्य है, आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आज तो हमको कुछ भी बीमारी हो रही है, तुरंत फोन करो बाबा फलना जगह में कि मेरे बीमारी के लिए वो प्रार्थना करे।
आज भी कई कलीसियाओं में हम देखते हैं कि कितने लोग कितने साल के मसीह हो गए हैं, लेकिन उनको समस्याओं के लिए फोन लगाना पड़ता है, प्रार्थना सेवकाई वहां फोन लगाना पड़ता है, आपके बच्चों का नाम वहां दर्ज कर दिए हुए प्रार्थना कर रहे हैं, पैसा भेज दिए प्रार्थना कर रहे हैं इत्यादि। कई लोगों को हम इस तरह से देखते हैं कि वे खुद प्रार्थना नहीं करते, वे प्रार्थना के लिए दूसरों को जो है ना फोन लगाते, उनको पैसा भेजते कि आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। तो क्या बाइबल में ऐसा है? यानी कि आप केवल विश्वासी हैं, आप चेला नहीं है। एक चेला जो है वो स्वयं सामर्थ के काम करता है, उनके द्वारा सामर्थ के काम होते हैं। यीशु ने अपने चेलों को बुला करके उनको शैतान की शक्ति के ऊपर विषयों को रौंदने का अधिकार दिया था, सांपों को उठा लेने का अधिकार दिया था, उनको वो पावर दिया था और उसके बाद उसको भेजा था। आप भेजे गए लोग हैं, आपको प्रभु ने बुला करके भेज दिया है। और अब आपका काम क्या है? अब आपका काम दुष्ट आत्मा निकालना, आपका काम चंगाई करना है, आपका काम छुड़ाना है। अब आप ही क्यों जो है छुटकारे के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं? कब तक प्रार्थना करवाते रहेंगे? कब तक ये हालत चलता रहेगा? एक शिष्य जो है वो सामर्थ के काम करने वाला होता है, एक शिष्य के द्वारा चमत्कार होते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको ये अधिकार दे रखा है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ। वो आप लोग हैं जिनको प्रभु भेज रहा है। क्या आपको यकीन नहीं है कि आपको प्रभु भेज रहा है सामर्थ दे करके? क्या आपके पास सामर्थ है? आपको यकीन नहीं है? क्या आप भी प्रार्थना करेंगे और चमत्कार होगा? आपको यकीन नहीं है? क्या आपको लगता है कि जो बड़े बड़े सेवक हैं जिनके ऊपर में ऑर्डेन्ड मिनिस्टर, ऑर्डेन्ड पास्टर, अभिषेक पास्टर का लेबल लगा, वही चमत्कार कर सकते हैं? नहीं, ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है, ये आप भी कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि हर एक जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है उनके द्वारा चमत्कार होना है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें यह सिखाया जाता है कि अभिषेक पास्टर के द्वारा होगा, अभिषेक सेवक के द्वारा होगा। नहीं, अभिषेक तो आप ही हैं। अभिषेक का मतलब क्या होता है? चुना जाना, नियुक्त किया जाना। क्या आपको चुना नहीं किया? प्रभु का वचन साफ रूप से कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। आपको चुना गया है मेरे प्रियो। आप इस बात को समझिए कि आप चुने हुए लोग हैं। आप डिपेंड मत होइए, आप निर्भर मत होइए एक इंसान के ऊपर में कि वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। नहीं, अब तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। लोग आपके पास आए और आपके द्वारा लोग आशीषें पाए। आप जो है अब वो इंसान नहीं रहे कि आपको दूसरे से प्रार्थना करवाने की जरूरत है। तो सामर्थ के काम करने वाला एक चेला, ये 5वां गुण है। 6वां बात जो है वो महान आदेश का पालन करने वाला होता है। एक शिष्य जो होता है वो महान आदेश का पालन करता है, जैसा कि मत्ती 28 उसका 18 से लेकर 20 वचन जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, ये महान आदेश है, ये ग्रेट कमीशन है और ये यीशु के अंतिम शब्द है, अंतिम वचन। कोई भी व्यक्ति जब इस संसार से विदा होता है ना, तो जितना दिन जिंदा रहा उनकी वो बातें याद नहीं रहती। लेकिन हम लोग कई बार बोलते हैं, अरे मेरे पिताजी ने मरते समय ये कहा था, मेरी माँ ने मरते समय ये कहा था। वो जिंदा रहते समय क्या कहा था मालूम नहीं, लेकिन मरते समय ये कहा था वो जरूर स्मरण रहता है। यीशु मसीह संसार से जा रहे थे और उसने अंतिम बात अपने चेलों से यही कही कि तुमको सारे जगत में जाना है, चेला बनाना है, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाया उसको मानना सिखाओ, और तब देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे ही प्रभु आपके संग थोड़ी रहेगा। जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, आपको महान आदेश पूरा करना पड़ेगा। एक सच्चा शिष्य वो अपने गुरु का महान आदेश, जो अंतिम आदेश है, उसको जरूर पूरा करेगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह ने यही अंतिम बात कही और इसके बाद वो उठा लिया गया। इसके बाद वो उठा लिया गया, तो आप उस महान आदेश को कैसे पूरा कर रहे हैं? आपकी कलीसिया जहां पर आप जाते हो वहां वो महान आदेश को कैसे पूरी की जा रही है? आपको लगता है कि ये काम केवल एक पास्टर प्रचारक का है? नहीं, ये काम प्रत्येक जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनका है। यदि कलीसिया के हर सदस्य इस काम को पूरा करना चालू कर दे तो पूरे भारत में 5 करोड़ से ऊपर मसीहत है। सोचिए कि कितना ज्यादा हम लोग हो जाएंगे, कितना ज्यादा हम लोग। 5 करोड़ केवल मसीहत है। आप समझ सकते हैं भारत में 130 करोड़ से भी ऊपर आबादी हो गई है और उसमें हम लोग केवल 5 करोड़ मसीह हैं। 125 करोड़ लोग अभी भी ये नहीं जानते कि यीशु एकमात्र उद्धार करता है। किसकी गलती है ये हमारी गलती है, ये आपकी गलती है। 130 करोड़ की आबादी इंडिया में, 5 करोड़ मात्र मसीह, और उसमें से भी कई मसीही तो केवल जो है ना मिस्टर इतवारी लाल हैं, केवल रविवारी हैं वो लोग। वे लोग केवल परबी क्रिस्तान हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, केवल परब में अटेंडेंस दे देता है या संडे में अटेंडेंस दे देता है, मंडे टू सैटरडे उनको कोई मतलब नहीं। बाइबल से, वचन से, प्रार्थना से, विनती से कोई मतलब नहीं। जब समस्या आई बाइबल खोला, समस्या नहीं बाइबल बंद।
है ना। तो हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और इस प्रकार से हम कहेंगे कि जिस रीति से जिस गति से सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए नहीं हो रहा है। आपको महान आदेश पूरा करना पड़ेगा। आपको कलीसिया, जिस कलीसिया में आप जाते हो वहां जाकर के प्रत्येक लोगों को यह उत्साहित करना पड़ेगा कि यह काम एक पादरी, एक प्रचारक का केवल नहीं है, हम सबको महान आदेश पूरा करना पड़ेगा, हम सबको चेला बनाना पड़ेगा, हम सबको यीशु की गवाही देना ही होगा। सभी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एक शिष्य के संदर्भ में, वो है आपसी प्रेम। आपसी प्रेम मसीहत की असली पहचान है, आपसी प्रेम। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चेला का असली पहचान यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सुनने में बड़ा साधारण शब्द लगता है। आगे लिखा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम तो एक दूसरे को नोच खाना चाहते हैं, एक दूसरे को उठाने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को संभालने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे के लिए न जाने क्या क्या। बाइबल स्टडी भी जब हम करते हैं तो एक दूसरे के नुक्ताचीनी के लिए, अपने लिए बाइबल अध्ययन नहीं करते। कैसे इस बाइबल अध्ययन से दूसरे को नीचा दिखाना है, कैसे इस बाइबल अध्ययन से दूसरे को तीर मारना है, तलवार चलाना है ना। हम लोगों ने एक वचन पढ़ लिया, आत्मा का, परमेश्वर का वचन तलवार है, काटेगा ही, और हम काट रहे हैं, खूब काट रहे हैं हम लोग। और इस प्रकार से जो है ना हम लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। हम शांति नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, हम दिलासा नहीं दे पा रहे, हम संभाल नहीं पा रहे, हमारे पास दया के वचन है ही नहीं, हमारे पास प्रेम के वचन है ही नहीं। जबकि एक मसीहत की असली पहचान होती है आपसी प्रेम। अगर आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम लोग मेरे चेले हो। इस ऐसे प्रेम के संबंध में बहुत वचन है, अभी वो सब्जेक्ट नहीं है। अभी विषय यह है कि हमारी पहचान जो है यह है कि हम आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे को क्षमा करना जाने, एक दूसरे को उठाना जाने, संभालना जाने। तो ये शिष्य की परिभाषा है, ये एक शिष्यता की पहचान है। आपके संदर्भ में क्या है, हम सब के संदर्भ में क्या है, हमारी कलीसिया में आज क्या हो रहा है। ये साधारण सी बात लगती है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं। हम लोग आज गहरी बात बाइबल से जानना चाहते हैं, हम लोग बहुत सारे भेदपूर्ण बातें बाइबल से जानना चाहते हैं, लेकिन ये जो साधारण सा बात प्रतीत होता है, हम यहीं पर हम स्थिर नहीं है। यहाँ पर स्थिर प्रेम जो है परमेश्वर के लिए बड़ा बलिदान होता है, परंतु स्थिर प्रेम है ही नहीं। हम लोग दिखाने के लिए लोलो चुप्पो बात करते हैं, बैरी अधिक चुम्बन करता है, ऐसे दूसरे चुम्बन करते हैं हम लोग बड़ी बड़ी बात हाँकते हैं केवल, लेकिन जब काम की बारी आती है तो कहीं वो आदमी दिखाई नहीं देगा। आपसी प्रेम ये शिष्यता की परिभाषा में से है। और उसके बाद 8वीं बात जो है सुधि लेने वाला। आप एक वचन को देखेंगे मेरे साथ, मत्ती 25 अध्याय उसका 31 से लेकर के 46 वचन है ना, बहुत लंबा है, लेकिन कुछ बातों को वहां पर पढ़ेंगे और वो हमको मिलता है मत्ती 25 अध्याय में। और वहां पर आप 31 पद से आगे पढ़ेंगे तो आप वहां पर इस बात को पाएंगे। ऐसा लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के साथ सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वाला से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी स्तुति ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। इस प्रकार से बातें धर्मी की होगी। लेकिन दूसरी ओर जो दुष्ट आदमी है वो तो बोलता है कि प्रभु हम तो सब कुछ किए हैं आपके लिए, है ना प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्रियो आज हम देखते हैं इस वचन का तात्पर्य क्या है। मेरे प्रियो आज भी हमारे बीच में भूखे प्यासे, नंगे, बीमार, बंदीगृह में जकड़े हुए लोग हैं। उनकी सुधि कौन ले रहा है बताइए, कौन है वो? क्या यहाँ पर वो व्यक्ति यीशु था? क्या यीशु का कहने का तात्पर्य क्या है? वो कौन है? ये सचमुच ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, बीमार हैं, बंदीगृह में हैं। क्या हम उनके लिए कुछ करते हैं? केवल हवा में फायर कर देना काफी थोड़ी होता है। केवल परमेश्वर का वचन को शब्दों में उठा लेना और उसका वार कर देना काफी थोड़ी होता है। केवल तीर के समान परमेश्वर के वचन को छोड़ देना काफी थोड़ी होता है।
अपने कर्म के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा कभी हमने यीशु को प्रकट किया? क्या हमने भूखे को खाना खिलाया? क्या हमने प्यासे को पानी पिलाया? क्या जो नंगे हैं उनको हमने कपड़े पहनाए हैं? क्या हमने बीमार की शुद्धि ली है? जो बंधुआई में है क्या हमने उसकी शुद्धि ली है? शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, अनाथ और विधवाओं की हम शुद्धि लें। गिरे हुए लोग, प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को उठाया है जिसके संदर्भ में अगर मैं कहूं तो आपको कहना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों के साथ प्रभु उठते बैठते थे, कैसे कैसे लोगों को प्रभु मौका देते हैं, है ना। आज के समय में तो ऐसा बात है कि अगर एक व्यक्ति ऐसे लोगों को उठाए तो उनका तो जान के ऊपर बन जाएगी। भला हो उन चेलों का कि अच्छी सोच थी उनकी। नहीं तो कई बार सोचते हैं कि सामरिया में जब यीशु मसीह को होकर जाना जरूरी था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 3 वचन से आप पढ़ेंगे तो सामरिया से होकर यीशु को जाना जरूरी था। और वहां पर ऐसा लिखा है कि यीशु ने 12 के 12 चेलों को भेज दिया भोजन लाने के लिए, और यीशु मसीह अकेला वहां कुएं के पास दोपहर की घड़ी में था। और वहां पर उसने एक स्त्री को वचन सुनाया, और आप सबको पता है कि स्त्री के साथ क्या बातचीत हुई है। और उस स्त्री ने अपना उस बात को जान लिया कि जिससे वो बात कर रही है वो साधारण नहीं है। उसने घड़ा छोड़ा, नगर को गई और कहने लगी कि मुझे मसीह मिल गया है। लोग दौड़ करके आए। इस बीच 12 के 12 चेला वहां पर आ गए। काफी थे, 3-4 चेले बाहर से भोजन लाने के लिए टाउन जाकर के भोजन लेकर के आते, लेकिन 12 के 12 को भेजता। अगर हम और आप जैसे आज उन 12 चेलों में शामिल होते ना तो आप बोलते कि यीशु मसीह जो है ना लाइन मार रहा है ना। यीशु मसीह सबको भेज दिया और वहां पर एक स्त्री के साथ बातचीत कर रहा है। बाद में खाना लाए तो बोलता है हमने खा लिया। अच्छा, इस स्त्री के साथ सेटिंग था लगता है, भोजन खिलाई बढ़िया से तगड़ा से। वहां पूरा चैप्टर को पढ़िए ना तो आपको पता चलेगा। आज गनीमत हो कि वहां ऐसी सोच वाले लोग नहीं थे, ऐसा सोच वाले लोग नहीं थे। यीशु मसीह ने साफ बता दिया कि मेरा भोजन ये नहीं है, मेरा भोजन ये है कि एक आत्मा को मैं जीत लूं। एक आत्मा जब बचता है यीशु का पेट भर जाता है, परमेश्वर को भोजन मिल जाता है। आपको परमेश्वर को भोजन खिलाना है, एक आत्मा को जीतिए। आपको परमेश्वर को तृप्त करना है, एक आत्मा को जीतिए। सुधि लीजिए, उनको बचाइए, उनको उठाइए। यीशु मसीह ने किए हैं। ये यीशु का भोजन है। यीशु को प्यास है एक व्यक्ति की, उसको चाह एक व्यक्ति की जो मर रहा है उसको बचाने की, उसकी अभिलाषा है ये। आपकी अभिलाषा क्या है? केवल अपनी अभिलाषा जो संसार की है उसको पूरा करने के लिए आप यत्न कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि यीशु की अभिलाषा क्या है, परमेश्वर की अभिलाषा क्या है? एक मरती आत्मा को, एक खोई हुई आत्मा को प्रभु के पास ले आना, एक खोई हुई भेड़ को खोज कर प्रभु के पास लेकर के आना। लेकिन मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने, उसका उद्धार करने के लिए आया है, तो आप जो उसके संतान कहलाते हैं, आपका कर्तव्य क्या बनता है? ये शिष्यता है मेरे प्रियो। सुधि लीजिए ऐसे लोगों की जो भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, बीमार हैं, निराश है, हताश है। कितने लोग भावनाओं में टूटे हुए, मन से टूटे हुए हैं लोग हैं। कई बार हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, क्या है उनका हालात, बस ऊपर से देखा, फैसला सुना दिया, डिसीजन सुना दिया। मेरे प्रियो सुधि लीजिए ऐसे लोगों को जो टूटे अपनी जिंदगी में हालातों के मारे हैं, उनके सुधि लीजिए, क्योंकि यही सत्यता है और यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। उनकी शुद्धि लो। जब उसकी आप शुद्धि लेते हैं, आप यीशु की शुद्धि ले रहे हैं। जब आप बीमारों की शुद्धि ले रहे हैं, आप यीशु की शुद्धि ले रहे हैं। जब आप एक परदेशी को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, आप यीशु की शुद्धि ले रहे हैं। आप उसको पानी पिला रहे हैं, आप यीशु को पानी पिला रहे हैं। आप उसको खाना खिला रहे हैं, आप यीशु को खिला रहे हैं। तो ये 8वीं बात है, सुधि लेने वाला। एक शिष्य जो होता है वो सुधि लेने वाला होता है। भूखे, प्यासे, नंगे, बीमार, बंदीगिरी, परदेशी इत्यादि खोए हुए लोगों की शुद्धि लेने वाला। 9वीं बात, एक शिष्य क्या होता है? दान देने वाला होता है। दान देने वाला शिष्य, वो सब कुछ साझे का होता है, कुछ मेरा नहीं है। वो हमेशा दूसरों को अपने संसारिक धन के द्वारा भी मदद करने की इच्छा रखता है। हमेशा साझे की संपत्ति होती है उसके पास। इब्राहिम की वाचा का पालन करने वाला होता है वो। इब्राहिम की वाचा का पालन करने वाला, जिससे भूमंडल के सारे कुल हमारे द्वारा आशीषित हों। वो इस विचार के साथ चलता है कि मेरे पास जो है उसको मैं दूसरी की सेवा के लिए लगा दूं। वो इस विचार के साथ आगे बढ़ता है। एक वचन, एक संदर्भ हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 40 से लेकर के आगे। ये बहुत ही फेमस वचन, पेंतिकोस्त के दिन में जो घटना घटी उसके बाद का ये वचन है और उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 40 पद से आगे मिलता है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। सब विश्वास करने वाले कैसे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। और उनकी जो सब वस्तुएं थी कैसे थी? साझे की थी। आज ऐसा बोल सकते हैं जो मेरा है वो आपका भी हो सकता है, वो आपका भी है ब्रदर, है ना। हम कभी नहीं बोलेंगे जो मेरा है वो मेरा ही है, तेरा नहीं है।
लेकिन आरंभ की कलीसिया में जो शिष्य होते थे, जो यीशु के चेले होते थे, वो लोग इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और 45 में लिखा है कि वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। जैसे आवश्यकता होती थी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को मदद करते थे। यही कारण है मेरे प्रियो, उन दिनों की कलीसिया लगातार बढ़ रही थी। आज क्यों बढ़ नहीं रहा है? क्योंकि हम केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं, हम केवल अपनी भलाई चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग मेरी केवल सुधि ले, और जो सुधि लेने जिसको जरूरत है सुधि की, हम उसकी सुधि नहीं लेते, तो कैसे सेवकाई बढ़ेगी? वे लोग दान देने में भी माहिर थे। वे दान देने, मकिदुनिया की कलीसिया इतनी आर्थिक रीति से कमजोर थी और उस कलीसिया ने अपने आर्थिक निर्बलता में भी पूरा दिल खोल करके दान दिया। पौलुस ने उस कलीसिया की तारीफ की थी कुरिन्थ की मंडली के सामने कि वो कलीसिया इतना निर्धन होकर के भी देने में, सेवकाई के लिए देने में बढ़ चढ़ करके। कई बार बड़ी बड़ी कलीसियाओं में आप देखते हैं दान के रूप में आज भी जो है ना वो खुचरा पैसा टपक रहा है। आज भी लोग अपनी कलीसिया में वो लोग दे रहे हैं, परंतु वहां पर भी जो है ना आवाज आ रही है सिक्के की खनक। ये क्या दे रहे हैं हम लोग? क्या आप मुर्दे ईश्वर के लिए भेंट दे रहे हैं? कलीसिया में आप भेंट दे रहे हैं तो किस मन से दे रहे हैं, किस खुशी से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं आप? मेरे प्रियो, यही कारण है कि सेवकाई में भी जो हमारे लिए जरूरत होती है वो चीजें हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। अभी भी कई जगहों में लोग उनके पास आराधनालय नहीं है आराधना करने। हम जानते हैं प्रभु का फोकस ये नहीं है कि आराधनालय बने और आराधना हो, जहां भी मंडली, जहां पर भी 2 या 3 लोग जमा होते हैं वहां आराधना होता है। लेकिन अब भी किसी के पास एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर वो लोग मिलकर आराधना कर सके। लोग पेड़ों के नीचे अभी भी टेंट लगा करके, अभी भी भाड़े के मकान में लोग आराधना कर रहे हैं। छोटी छोटी कलीसियाएं तो ऐसे ही कर रही है। कई लोगों को बहुत सारी जरूरत होती है सेवकाई में, लेकिन उनके पास कोई सहयोग नहीं है। एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो सेवकाई का काम बढ़ेगा। क्यों हम बटे हुए हैं, मेरा तेरा, ये चर्च वो चर्च, मैं पौलुस का हूं, मैं कैफा का हूं, मैं अपोलोस का हूं? ये विचार अब भी हमारे पास क्यों है? क्यों हम सिद्धांतों और कुछ विचारों को लेकर मतभेद में हैं? मेरे प्रियो, ऐसा अगर होगा तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते और परमेश्वर के राज को हम बढ़ा नहीं सकते। आइए एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को मदद करिए, एक दूसरे के लिए ताकत बनिए, हौसला बनिए। जिस रीति से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं आप जरूर सपोर्ट करिए एक दूसरे को, क्योंकि यही शिष्यता है मेरे प्रियो। देना केवल पैसे की बात हम नहीं कर रहे हैं। किसी को प्यार दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, आप सलाह दे सकते हैं, आप उसको और कई तरह से नैतिक रीति से सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरे को सपोर्ट करिए। और आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, और वो ये है, एक शिष्य जो होता है वो रीति रिवाज को तोड़ने वाला होता है। रीति रिवाज तोड़ना, व्यर्थ की रीति रिवाजों से परहेज करने वाला। नए नियम के जो शिष्य हैं रीति रिवाजों पर संस्थावादी नहीं होते, परंतु स्वतंत्र सेवकाई करते हैं। यानी कि जहां जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से वो लोग ढल जाते थे। मैं किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई भी चीज अगर प्रभु के वचन में बाधा है तो उस संस्कृति के खिलाफ हो। कोई भी संस्कृति अगर परमेश्वर के वचन की सेवकाई में बाधा है, रोड़ा है, तो उसको हम नहीं मान सकते। परंतु अगर परमेश्वर के वचन को फैलने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम कुछ चीजों को मान सकते हैं। अभी इस विषय पर बहुत सारी चर्चा हो रही थी, संस्कृति और मसीहत, क्रिश्चियनिटी और कल्चर के ऊपर में बहुत सारी बातें हुई है। मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूं कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए कई बार पौलुस व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बना, कई बार निर्बलों के लिए निर्बल बना, कई बार जो है यूनानियों के लिए यूनानी बना, कई बार जो व्यवस्था को मानने वाले उनके साथ व्यवस्था को मानने वाला बन करके किसी भी रीति से एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए, इसी पर्पस पर ये पौलुस जो है उनके जैसा बन गया। आत्मा को जीतना है, किसी भी कंडीशन में हमको आत्मा जीतना है, इसी हिसाब से, है ना। जब आप इस संदर्भ में पढ़ेंगे तो बहुत सारे वचन हैं, कुछ वचन आपके सामने हम रख रहे हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मत्ती 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 20 वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 40 से लेकर 46, और 7 अध्याय 46 से लेकर 49, और इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अगर हम परमेश्वर के शिष्य हैं तो हम ऐसा नहीं कि कुछ संस्कृतियां हैं जिसको हम मान सकते हैं और उसके खिलाफ भी अब खड़े हो। बहुत सारे सवाल हैं, इस पर आज यहां चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको उत्साहित करते हैं मेरे प्रियो कि किसी भी रीति से आपको वचन को प्रचार करना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप उनके जैसा हो जाइए। कुछ चीजें हैं जो इसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है, जो शैतान की उपासना से जुड़ा हुआ है, तो आप उसका खंडन कर सकते हैं। परंतु बहुत सारी बातों को लेकर के ऐसा पहनना है, ऐसा ओढ़ना है, आजकल तो कपड़ों के पीछे लोग भागे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है सफेद कपड़ा पहनेंगे तभी पास्टर होंगे,
तभी हम सेवक होंगे। सफेद कपड़ा पहनने वाला ही पवित्र पास्टर है, पवित्र विश्वासी है। कुछ लोग कपड़ों के पीछे चलते हैं, है ना। कपड़ों से क्या हमारी धार्मिकता पता चलेगा। कुछ लोग ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसा उठना है, अरे अलग अलग सबकी संस्कृति होती है, लोग उसके पीछे पड़े हुए। कुछ लोग गहने के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ लोग किसके पीछे पड़े रहते हैं, न जाने किन किन चीजों पर पड़े रहते हैं। अरे यीशु के पीछे पड़ो ना, उन चीजों पर क्यों पड़ रहे हो। जो महत्वपूर्ण है उस पर पढ़ो, परमेश्वर के वचन के पीछे पढ़ो, यीशु के पीछे पढ़ो, सेवकाई के पीछे पढ़ो, एक आत्मा के पीछे पढ़ो, नहा धोआ के पढ़ो। इतने परेशान क्यों हैं आप कि ये पहन लिया, ये ओढ़ लिया, ऐसा था वैसा था। एक दूसरे को कपड़े के विषय में देखते रहते हैं हम लोग। इन बातों से हम लोग दूसरे को जो है ना उनका पूरा हम लोग सर्टिफिकेट तैयार कर देते हैं। उनका पूरा जो है ना हम लोग नैतिक सर्टिफिकेट एकदम हम लोग रेडी कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसा, ऐसा पहना था, ऐसा पहनी थी, और ऐसा करके हम लोग दूसरे को सर्टिफिकेट दे देते हैं। अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं कभी झांक कर देखा हमने। एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने चले, ये सारी चीजें बंद करें हम, है ना। आइए हम इस बात पर फोकस रखें कि कैसे परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी होगी, कैसे बढ़ेगा उसका राज्य। एक शिष्य परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी का उपाय ढूंढता है। क्या करें कि परमेश्वर का राज बढ़े। आपको उपाय ढूंढना पड़ेगा। इस लॉकडाउन के पीरियड में इस विषय पर भी सोचिए। दुनिया खत्म नहीं हो रही है, अभी भी हमारे पास समय है। ये मत सोचिए कि खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, दुनिया समाप्त हो गया। नहीं, अभी भी टाइम है हमारे पास, और अब भी आपको एक असली शिष्य होने का मौका प्रभु आपको दे रहा है। तो 10 बातें हमने आपसे कही है, और वो पहली बात है आज्ञाकारिता, दूसरी बात है फल लाने वाला एक शिष्य होता है, तीसरी बात गुणात्मक वृद्धि करने वाला एक शिष्य होता है, चौथी बात त्याग की भावना रखने वाला होता है एक शिष्य, और पांचवी बात सामर्थ्य के काम करने वाला होता है एक शिष्य, और छठवीं बात महान आदेश को पूरा करने वाला होता है एक शिष्य, सातवीं बात आपसी प्रेम करने वाला, आपसी प्रेम में रहने वाला होता है शिष्य, और आठवीं बात सुधि लेने वाला, भूखे नंगे प्यासे बीमार बंदीगिरी में पड़े हुए लोग परदेशी उनकी सुधि लेने वाला, नौवीं बात दान देने वाला, है ना, और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला होता है शिष्य, और 10वीं बात रीति रिवाज को तोड़ने वाला, है ना, बंधन मुक्त होता है वो। परमेश्वर के वचन के सामने रीति रिवाज की बात आती है तो कई बार उसको भी सावधानी से वो जो है ना उसको इस्तेमाल करता है कि क्या करना चाहिए, जैसे परमेश्वर के वचन को रोका ना जा सके, सुसमाचार के प्रचार में कोई बाधा ना आए, बहुत तरीके से वो चलता है। तो आपको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, आप उस वचन को फॉलो करना है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, प्रभु आप लोगों को मदद करे, प्रभु आप लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही काफी। प्रभु आप लोगों को सहायता करे आगे बढ़ने के लिए। आप सबको मसीह नमस्कार।